Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. And in the closing lines of acceptance and surrender, यानी अपनाना और समर्पण के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली एकार्ट लिखते हैं पेज नंबर 74 पे कि जिस भी चीज़ को आप पूर्ण रूप से गले लगा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कम्प्लीटली, ये आपको शांति की तरफ लेके जाती है। इसमें वो भी शामिल है, ये एक्सेप्टेंस कर लेना कि मैं, आप ये कहना कि मैं यार ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मुझे ये मंजूर ही नहीं है। और ये एक्सेप्ट कर लेना कि मैं रेजिस्टेंस में हूँ। इवन दिस गिव्स यू पीस। व्हाई? बिकॉज यू नो एट लीस्ट दैट्स अ फर्स्ट स्टेप दैट यू आर एट रेजिस्टेंस। हमें पता ही नहीं होता दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट, दैट्स ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप। सो जो भी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ से आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी। एंड ही सेज लीव लाइफ अलोन, ज़िंदगी को अकेला छोड़ दें एंड लेट इट बी, और इसको चलने दें जैसे वो है। कितना हम कोशिश करते हैं ना जीवन को टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं करने की, लगे रहते हैं दिन और रात। तो अगर हम इस चैप्टर को ना पूरा इसका सारांश देखें तो व्हाट इज एकार्ट रियली ट्राइंग टू टेल अस? 1, अलाउ द सचनेस ऑफ दिस मोमेंट, दैट्स इनफ। कि किसी भी मोमेंट को वो जैसा भी है उसको वैसे होना देना, वही काफ़ी है। सरेंडर इज सरेंडर टू दिस मोमेंट, समर्पण है इस क्षण को, उसकी स्टोरी को नहीं जो कि आप इंटरप्रेट करते हैं। मोमेंट को सरेंडर में आप ये कभी नहीं पूछते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और कितनी भी पेनफुल सिचुएशन होती है उसके अंदर याद रखें देयर आर डीपर गुड्स। Within the disaster contains a seed of grace। और throughout history ये लोगों ने देखा है कि जब भी किसी ने कोई ग्रेट लॉस, इलनेस, इम्प्रिजनमेंट, इम्पेंडिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर कर लिया है, तो उन्होंने एक ऐसा पीस पाया है जो कि किसी भी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा है। किसी भी अनएक्सेप्टेबल समस्या, सिचुएशन, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना एक ग्रेस है इस दुनिया के अंदर। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी आंसर, कोई भी एक्सप्लेनेशंस फेल हो जाती ना, ज़िंदगी कोई भी सेंस नहीं बनाती है, डिस्ट्रेस में होती है, आपको नहीं मालूम आपको क्या करना है। जब आप फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता और स्ट्रगलिंग को छोड़ देते हैं, कोई आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, उस समय ये जो सरेंडर है, ये जो समर्पण है, ये आपको कंफर्ट देता है इवन नॉट नोइंग में। सरेंडर हम कह सकते हैं कि ये इनर ट्रांजिशन है फ्रॉम रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस, नो टू येस। जब आप सरेंडर करते हैं ना तो आप ज़िंदगी को येस करते हैं और अपने अराउंड एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन से शिफ्ट है, थॉट्स और इमोशन से शिफ्ट है। किस में शिफ्ट है? टूवर्ड्स अ स्पेशियस अवेयरनेस, चेतनता में। और अगर ज़िंदगी को हम छोड़ दें और ज़िंदगी को वो जिए जैसे ज़िंदगी चाहती है, लेट्स लेट इट बी। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, इज़न्ट इट? इफ़ यू जस्ट अलाउ लाइफ टू बी। मैंने पहले भी बताया था, एकार्ट ने रोंडा को बोला, हम सारा दिन कहते हैं ज़िंदगी से मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हम कभी ये क्यों नहीं पूछते हैं, हे ज़िंदगी तू मुझे क्या देना चाहती है? एंड विश्वास मानिए, इट इज़ मच बिगर दैन व्हाट यू कैन इवन थिंक ऑफ आस्किंग। हम उस यूनिवर्स का ना एक छोटा सा हिस्सा है। हमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि उस यूनिवर्स में कितना है, तो हमारी मांग तो हमेशा छोटी होगी। कैन वी अलाउ दिस यूनिवर्स टू गिव व्हाट ही रियली वांट्स टू गिव? कोशिश करके देखिए। चलिए चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं, नेचर यानी प्रकृति। वी डिपेंड ऑन नेचर नॉट ओनली फॉर आवर फिजिकल सर्वाइवल, वी ऑल्सो नीड नेचर टू शो अस द वे होम, द वे आउट ऑफ प्रिजन ऑफ आवर ओन माइंड। तो नेचर से हमें क्या मिलता है? खाना पीना, फल, सब्जियां, सब। तो एकार्ट लिखते हैं कि प्रकृति की ज़रूरत हमें सिर्फ अपने फिजिकल इस बॉडी सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए। हमें ये प्रकृति, ये नेचर, ये इसलिए भी चाहिए ताकि हमें दिखा सके कि हमारे घर का रास्ता कौन सा है। ये जो जेल है हमारे दिमाग की, उसका एक बाहर निकलने का तरीका बता दें। हम खो गए हैं किस में?
डूइंग डोमेन में, सोचने के डोमेन में, याद करने के डोमेन में, एंटिसिपेशन के डोमेन में हम ना खो गए हैं। इस भूल भुलैया के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी की है, जो इस दुनिया की प्रॉब्लम्स के अंदर, हम भूल गए हैं कि ये रॉक्स क्या है, पत्थर क्या है, प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या है। हम इसे जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो क्या है। हम भूल गए हैं हाउ टू बी, अपने आप जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे रहना, टू बी स्टिल, स्थिर रहना, टू बी आवर सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ के जैसे रहना, टू बी वेयर लाइफ इज़, वैसे रहना जैसा कि ये ज़िंदगी है, हियर एंड नाउ, इस समय, इस पल जैसी है। Whenever you bring your attention to anything natural, anything that has come into existence without human intervention, you step out of the prison of conceptualization thinking and to some extent participate in the state of connectedness with being in which everything is natural and still exists. So क्यों ये साधु, संत, बुद्ध, महर्षि, ज्ञानी पुरुष प्रकृति के साथ में रहते थे? Why they left home? What was the need to do that? क्योंकि जब भी हम अपनी सोच को, अपनी अटेंशन को प्रकृति की तरफ लेके जाते हैं ना, तो हम एक ऐसी एग्जिस्टेंस देखते हैं, ऐसा देखते हैं जहाँ पे इंसानों की कोई इंटरवेंशन, कोई दखल अंदाजी नहीं थी। हम ये जो दिमाग में इतना सारा दिन अनुभूतियों के रूप में सोचते रहते हैं, कंसेप्चुलाइज करते रहते हैं, परसेप्शन नहीं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, इस जेल से बाहर निकलते हैं, और टू सम एक्सटेंट, पूर्ण रूप से तो तब भी नहीं कर पाते हैं, एक ऐसी अवस्था में आते हैं जो हमें हमारी बीइंग से कनेक्ट करती है, और उन सब से कनेक्ट करती है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से अभी एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप अपनी अटेंशन को, अपनी सचेतना को किसी पत्थर, किसी पेड़, किसी एनिमल पे लेके जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके बारे में सोचें, सिंपली परसीव करें, अनुभूति, सेंस परसेप्शन से इसे महसूस करें, टू होल्ड इट इन योर अवेयरनेस, समथिंग ऑफ इट्स एसेंस देन ट्रांसमिट्स इटसेल्फ टू यू। तो ना उनका जो सार है, उनका जो एसेंस है, उनका जो प्रभुत्व है, ये आपको मिलेगा, आपके अंदर ट्रांसमिट होगा। You can sense how still it is, and in doing so, same stillness arises within you. तो जो स्थिरता आप बाहर देखते हैं, क्या आपको कोई पेड़ पौधे चिक चिक करते दिखते हैं? नहीं दिखते। हर चीज़ कितनी शांत अपनी जगह पे स्थिर है, तो ये स्थिरता आपको मिलती है। You sense how deeply it rests in being. महसूस करिए, अनुभूति में जाइए, देखिए कि पेड़ पौधे कितने आराम से रेस्ट करते हैं, गहराई से, completely at one with what it is and where it is, बिल्कुल एक लयता में है, जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं। In realizing this, you too come to a place to rest within yourself. जैसे ही ये अनुभूति को आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप खुद भी ऐसी अवस्था में आते हैं जहाँ पे आप अपने आप में रेस्ट, आराम करते हैं गहराई में। फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ प्ले ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ अ प्ले ऑफ एक्सपीरियंसिंग। सो मेरा एक इन्विटेशन है, आप गो आउट, बी विद नेचर एंड जस्ट एक्सपीरियंस देयर बीइंग, कि किस तरह से वो एक जगह तक वर्षों तक हैं, लहलहा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई घर्षण नहीं है, ठहराव है, स्थिरता है। सो मानव जाति को टांग, हाथ सब मूवमेंट के लिए दिए गए हैं, और स्थिरता, मन, चेतनता, कॉन्शियसनेस, अवेकनिंग, सचेतना, कैन वी डू दिस टुडे? मैं जहाँ से बुक रीड करती हूँ, बाहर से मुझे पेड़ दिखते हैं रोज, लहलहाते हुए पत्ते दिखते, एंड दिस सीम्स टू बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। और 2.5 महीने जब मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, एवरी डे व्हेन आई एम रीडिंग द बुक, दे टेल मी हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज़, दे टेल मी हाउ ब्लेस्ड आई एम। मेरे हस्बैंड इस विंडो को बंद कर देते हैं कि मुझे ठंड लग जाएगी। मेरा दिल करता है कई बार कि मैं इस हवा को एक्सपीरियंस करूं, पर यू नो आई डोंट ओपन इट सो दैट आई गेट हिज लव। इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू बी हियर, and it's all because of you, because you created this group, because we are reading this book and experiencing life as it is. I love you all. You are my prayer.
You are my spirituality. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for creating this space.